नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम बात करेंगे डायबिटीज पर और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार मौजूद हैं, जो कि एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के संस्थापक हैं और जिनकी देश भर में 50 से ज्यादा शाखाएं हैं और जिनका दावा है कि भारत में 90% लोग बिना डायबिटीज ही डायबिटीज की गोलियां और इंसुलिन ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और जो मेरा पहला सवाल है वो आपके दावे से ही है। जैसा कि आप दावा करते हैं कि भारत में 90% लोग बिना डायबिटीज ही डायबिटीज की गोलियां और इंसुलिन ले रहे हैं, तो ये कैसा दावा है? देखिए, दावे की बात आप कह रहे हैं तो उससे मैं सहमत नहीं हूँ कि आप मुझे दावा कर रहे हैं। भाई, सच बोलना कोई क्राइम तो नहीं है ना। सूरज को सूरज बोलना कोई क्राइम तो नहीं है। जो फैक्ट है उसकी बात करें ऐसे वैज्ञानिक दृष्टि से कि साइंस और मेडिकल साइंस। पर प्रॉब्लम यही है ना कि सिर्फ आप ही क्यों दावा कर रहे हैं, बाकी और जो डॉक्टर्स हैं दुनिया भर में वो ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो इसलिए नहीं बोल पा रहे कि उनको जो पढ़ाया गया है, जो किताबों में लिखा हुआ है, उसके बाहर वो नहीं सोच रहे हैं। भाई, आपको किसी चीज़ का अगर सोल्यूशन चाहिए है तो आपको आउट ऑफ बॉक्स जाना चाहिए। जो मैं हमेशा वीडियोस में बोलता रहता हूँ कि अगर हर चीज़, इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर इज़ अ सोल्यूशन, ये हर आदमी को मालूम है। तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। जब आपके पास टाइफाइड का सोल्यूशन मिला, आपको मलेरिया का सोल्यूशन मिला, आज टीबी का सोल्यूशन मिला, तो डायबिटीज का सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं आप? सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन वैज्ञानिक दृष्टि से देखा गया है इसको कि एक तो सबसे पहले डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है। सबसे पहले ये लोगों की एक मानसिकता हो गई कि डायबिटीज़ है, बीमारी है, हमको ज़िंदगी भर लेना है। जब नया डायग्नोसिस होता है डायबिटीज़ का, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ बोली जाती है कि आपको ज़िंदगी भर आपको गोलियाँ लेना है। तो इतना वो इको और उसका ये इतना फैल गया है कि उसके बाहर आदमी निकलना ही नहीं चाहता है कि भाई डायबिटीज़ ठीक हो सकती है, डायबिटीज़ है या नहीं। हर चीज़ का हम टेस्ट करते हैं। भाई, अगर आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है बताइए मुझे। बी पॉजिटिव। कैसे पता लगा आपको? चेक कराकर। तो जब आप चेक नहीं कर पाएंगे तो हर चीज़ की तो एनालिसिस मेथड दी है हमारे पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स में, उनके बुक्स में दिया हुआ है, मेडिकल बुक्स में लिखा हुआ है कि आपको चेक करना है कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। यहाँ से शुरुआत होगी। भाई, दो चीज़ें हैं इसके अंदर जो हमने टेस्ट जो हम लोग कराते हैं, हमारे सारे भारत में शायद सबसे ज़्यादा इसका उपयोग एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी में डॉक्टर कुमार क्या होता है कि टेस्ट कराते हैं सबसे पहले कि आपके बॉडी में इंसुलिन बन रही है या नहीं, आपके बॉडी के अंदर बीटा सेल कितने काम कर रहे हैं, उसकी सेंसिटिविटी कितनी है। तो ये बाकायदा हमारे इसमें पता लगता है। बिना टेस्ट किए हुए सिर्फ आप सिम्टम में चले जाएं कि आपकी शुगर बढ़ी हुई है, फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c, आपने स्टैंप लगा दिया कि आपको डायबिटीज़ हो गई करके। लेकिन ये तो सिर्फ सिम्टम है। हम किसी भी चीज़ की इसने कि हमको जड़ तक जाना पड़ता है, जड़ तक जाके ढूंढना पड़ता है कि उसका कारण क्या है। कॉज तो हम ढूंढ ही नहीं रहे, तो उससे बोल रहे तो हमने उसको कॉज को बुक से निकाल के पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स के इसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा गया है कि अगर आपके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बनी, फास्टिंग सीरम इंसुलिन यानी बिना खाए हुए, जैसी हम लोग शुगर हम लोग चेक करते हैं, वैसा ही हमको हमारे बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है इसका एक पैमाना होता है। उसका पैमाना होता है कि 2 से 25 यूनिट्स अगर आपके बॉडी के अंदर है तो फिर आपको बाहर से क्यों आप इंसुलिन ले रहे हैं, काहे के लिए आप क्यों आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट ले रहे हैं। तो ये देखा जाता है। तो 90% भारत के ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज़ से पीड़ित अपने आप को कहलाते हैं वी सो कॉल्ड डायबिटिक पेशेंट। इनकी इंसुलिन नॉर्मल मात्रा में पाई जाती है। कुल मिलाकर आपका कहने का मतलब ये है कि अधूरी जांच के चलते ही ज्यादातर लोग डायबिटीज के मरीज। अच्छा, इसको लेकर आपने जो दावा किया, इसके साथ ही एक अहम सवाल ये भी है कि जब आपके पास मरीज आते हैं तो 90% आप कहते हैं कि उन्हें डायबिटीज नहीं है। तो जब उन्हें डायबिटीज नहीं है तो फिर आप किस चीज का इलाज करते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है आपका, बहुत बढ़िया सवाल है और होना भी चाहिए। तो ये अगर आपका सवाल है तो मुझे ये कहना है कि यही सवाल हर डायबिटिक पेशेंट का होना चाहिए। उनके डायबिटिक जितने डॉक्टर्स हैं वहाँ पे जो इलाज करते हैं कि भाई हम आपके पास में आ रहे हैं, आप हमारा इलाज कर रहे हैं, तो हम ठीक क्यों नहीं हो रहे।
हम इलाज करते हैं उसके रूट कॉज के ऊपर। जो रूट कॉज, जैसे मैंने बताया कि एक तो मैंने अभी फास्टिंग सीरम इंसुलिन की बात की, दूसरा इसके अंदर एक सी पेप्टाइड करके एक टेस्ट होता है। मतलब कुछ प्रॉब्लम तो होती है जब आपके पास आते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल होती है। तो उसका टेस्ट हम जब कराते हैं तो उसकी जो लिमिट है 0.8 से 3.75 होती है। अगर 0.8 के नीचे है, अगर 0.3 है, 0.4 है, तो उसको डायबिटिक पेशेंट बोला जाएगा, क्योंकि उसके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही, तो आपको बाहर से लेना है। एंडोजेनियस अगर नहीं हो रहा है तो आपको एक्सोजेनियस सोर्स से लेना पड़ेगा। तो वो एक टेस्ट करा जी। जब दोनों टेस्ट अच्छे हैं, फिर होमा IR एक टेस्ट होती है जिसके अंदर बीटा सेल आपके बॉडी में कितने बन रहे हैं और कितनी आपके शरीर में अगर बीटा सेल है, आपके बॉडी में इंसुलिन बन रही है, आपके बाद में सी पेप्टाइड अगर है, तो फिर डायबिटीज़ क्यों कंट्रोल में नहीं आ रही है। डायबिटीज़ का वो सिम्टोमेटिक जा रहे हैं। हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं। एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी में हम लोग सिस्टम के रूट कॉज पे काम करते हैं। जब तक रूट कॉज आप ठीक नहीं करेंगे तब तक आपको किसी भी तरह की सफलता आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल, आपके कहने का मतलब आप जड़ पे काम कर रहे हैं, लोग पत्तों पे काम कर रहे हैं। जी हाँ। चलिए, अगला सवाल मेरा ये है कि आपके हिसाब से जो आपके द्वारा कराई जाती हैं वो पूरी रिपोर्ट्स क्या हैं? आप हमेशा बोलते हैं कि अधूरी जांच, अधूरी जांच, तो आपके हिसाब से पूरी जांच कौन कौन सी है, विस्तार से बताइए। देखिए, 3 टेस्ट हर आदमी को मालूम है। फास्टिंग शुगर, पोस्ट मील शुगर और 3 महीने का एवरेज होता है HbA1c। इसके अलावा 3 और टेस्ट हम कराते हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि आपके बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है, जिसको हम लोग फास्टिंग सीरम इंसुलिन कहते हैं। उसके बाद में उसी का एक पार्ट होता है सी पेप्टाइड, और तीसरा होता होमा IR, इस होमोस्टेसिस फॉर मॉडल असेसमेंट। इसके अंदर हमारे शरीर में कितने बीटा सेल काम कर रहे हैं उसकी परसेंटेज आती है, और उसकी परसेंटेज, उसकी सेंसिटिविटी कितनी, वो कितने एक्टिव है, ये टेस्ट आती है। तो ये पूरे बना के ये 6 टेस्ट होते हैं, और 6वें जो होमा IR, इसमें 2 टेस्ट इंक्लूड होते हैं जो बीटा सेल और सेंसिटिविटी के होते हैं। तो ये संपूर्ण टेस्ट होते हैं, और मैं तो हमेशा गुजारिश करता हूँ लोगों से या डॉक्टरों से कि भाई ये टेस्ट कराएं। और आज अपील करूँगा हर उस पेशेंट्स को जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, क्या आपने ये टेस्ट कराए हैं क्या? अगर नहीं कराए हैं तो ज़रूर कराइए, और आपके शहर के डॉक्टरों से ज़रूर मिलिए, और इसका विकल्प उनके पास होगा। अभी प्रॉब्लम ये है कि इसका इंटरप्रिटेशन नहीं आता है। इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। अब इंटरप्रिटेशन वो चीज़ होती कि सी पेप्टाइड का इंसुलिन से क्या संबंध है, इंसुलिन की बीटा सेल से क्या संबंध है, बीटा सेल है, इंटरनली कनेक्टिविटी नहीं बन कनेक्टिविटी, ये प्रॉब्लम इंटरप्रिटेशन का है। इसलिए डॉक्टर्स लोग ये टेस्ट नहीं करा रहे हैं, क्योंकि इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम आ रही है। और इंटरप्रिटेशन में अगर समझ में भी आ गया तो उसके ऊपर उनके पास इलाज नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको जो सिलेबस में सिखाया गया उसके बाहर वो नहीं सोच रहे। गलती किसी भी डॉक्टर की नहीं है, एजुकेशन सिस्टम की है। अगर मैं मेडिकल डायरेक्टर रहा और अगर मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा तो मैं सबसे पहले ये उसमें इंक्लूड कराऊंगा कि सबसे पहले ये टेस्ट कराएं, उसके बाद में आप आगे बढ़ें। और जब इंटरप्रिटेशन की बात नहीं आ रही, इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। अब मैं बहुत से शहरों में जाता हूँ, जैसे 50 सेंटर से, मुझे बड़ा दुख होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी जब टेस्ट डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर लोग ऐसे उठा के फाइल फेंक देते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। अच्छे डॉक्टर्स, शहर के नामचीन डॉक्टर्स, अरे ये टेस्ट क्यों करा रहे हो, क्यों पैसा खर्च कर रहे हो, आपको क्या ज़रूरत है? क्योंकि उनको इंटरप्रिटेशन नहीं आता, इसलिए उनको बोलते हैं इतनी महंगी टेस्ट कराने की क्या ज़रूरत है, आप 50-60 रुपये की टेस्ट करा लो फास्टिंग पोस्ट में। तो वो जो बंदा है जो हमारे पास आना चाहता है ट्रीटमेंट के लिए, वो वहीं रुक जाता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया, क्योंकि उसके पास जा रहा है, उसको इंटरप्रिटेशन नहीं है, उसने फेंक दिया। लेकिन वो 3000 रुपये की टेस्ट को बचाने के लिए वो अगले ज़िंदगी भर मरते दम तो गोलियां खाता है, 3 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, और अपने शरीर को, आपके अंग को, किडनी को, हार्ट को, ब्रेन को पूरी डैमेज कर रहा है वो। लेकिन इन गुजारिश है आप लोगों से, सब विनम्र विनंती है आप सब डायबिटिक पेशेंट से कि आप सबकी सुने और साइंस के साथ चलने की कोशिश करें। इसका इलाज 100% है, 100% मैं बात कर रहा हूँ
क्योंकि हम तो सिर्फ रिपोर्ट के साथ जाते हैं। अगर हमें रिपोर्ट्स नहीं आए तो हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट भी नहीं दी जाती है, और उसके बाद हर 15 दिन में रिपोर्ट के साथ उनको मिलना पड़ता है ताकि वो चेंज दे सकें। आज हम इतने लोगों से बात करते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई डॉक्टर आके समझना नहीं चाहता है। भाई इंटरप्रिटेशन क्या है? भाई मैं तो साइंटिफिक वर्ल्ड का आदमी हूँ, मुझे कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसको क्या फ़ायदा हो रहा, मुझे उससे कोई संबंध नहीं है। मेरा है कि मानव जाति के लिए ये टेस्ट एक वरदान है, डायबिटीज़ लोगों के लिए एक ये वरदान है। अगर इसने ये टेस्ट कराते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसको डायबिटीज़ से मुक्त करने के लिए उसको किसी के दरवाजे पे जाना पड़े या उसको कोई रोक सके। वो 100% डायबिटीज़ से मुक्त हो सकता है, सब्जेक्ट टू अगर वो टेस्ट कराए तो। लेकिन इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो भारत के वो टेस्ट कराते हैं, लेकिन फिर इंटरप्रिटेशन की बात आ गई, फिर आपके पास सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि मैं रिसर्च ओरिएंटेड हूँ, मैं खुद प्रोडक्ट डेवलप करता हूँ, आज इतने साल का मेरा इतिहास है, तो हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने डेवलप की हमारे रिसर्च टीम ने। आज हमारे पास एक रिसर्च टीम है पूरी लोगों, साइंटिस्ट लोगों की, जिसको मैं हेड करता हूँ, और हमारे डायरेक्शन में हमने ऐसे कुछ चीज़ें निकाल के जो कुदरत ने दी है उसको देख के हम लोग ऑटोमेटिकली हर 15 दिन में जाते हैं। छोटे बच्चों की इंसुलिन बंद हो रही है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि डायबिटिक 1 के लिए मैं कई लोगों से बोल रहा हूँ कि दूध से डायबिटीज़ होती है, ये अभी तक कोई आदमी के समझ में नहीं आ रही। कल मैं जयपुर में था, आपको बड़ा आश्चर्य होगा था, एक पेशेंट आया जो राजस्थान केसरी था। राजस्थान केसरी आप समझ सकते हैं कि कितने आप में एक अचीवमेंट होगी वो आदमी की। उससे पहला सवाल मैंने, इस उम्र में उसको डायबिटीज़ हुई। मैंने कहा तो आप बचपन नहीं? बोले बचपन से तो मेरे को कुछ नहीं था। तो फिर इस उम्र में कैसे हुई आपकी? तो हमने सारे टेस्ट जब उनके कराए तो उनके बीटा सेल 0.01 थे। हमारा उनका एक सिंपल सवाल था मेरा उनसे कि भाई साहब आप कितना दूध पीते हैं? उसने बोला साहब 2.5 लीटर सुबह, 2.5 लीटर शाम को, और 1 पाव तो घी ऐसे ही ले लेता बोले मैं। और आज पोजीशन ये थी, आज वो डायबिटिक पेशेंट हो गया और उसके बीटा सेल ख़त्म हो गए, और वो आदमी इस लायक नहीं है कि अपनी आगे वाली ज़िंदगी सही तरीके से गुजार दे। उसको डर लग रहा है कि मैं इस ज़िंदगी से कहीं ना रहे। फिर भी उसको मैं बोला, उसकी HbA1c 11 थी, शुगर 400 450। तो ऐसी परिस्थितियाँ हैं, आप कैसे करेंगे? तो साइंस तो मेरे बोलने से, ध्यान रखिएगा दर्शकों, मेरे बोलने से कोई चीज़ खराब होने वाली नहीं है, मेरे बोलने से कोई डायबिटीज़ ख़त्म होने वाली नहीं है। ये साइंस का दावा है, साइंस बोलता, और मैं उस साइंस का इंटरप्रिटेशन जानता हूँ, इसलिए इतने दावे के साथ बोलता हूँ कि 90% लोग आज भी भारत के बिना अधूरी चार्ज के दवाइयाँ ले रहे हैं, और करोड़ों रुपए की दवाइयाँ बिकी जा रही। उसके बावजूद भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं आती है, इसको अनकंट्रोल बोलते हैं। आज दिल्ली ऑफिस में हमारे पास एक बंदा 16 साल का लड़का आया जिसको डायबिटीज़ करार दे दिया गया। वो इंजेक्शन ले रहे हैं, दूध के बहुत बड़े व्यापारी हैं। जब उन्होंने टेस्ट लाई तो मैंने कहा आपका C पेप्टाइड 1.39 था। मैंने उनको बोला बेटा आपको डायबिटीज़ नहीं है। शॉक लग गया उनको, जबकि वो 50 यूनिट आज भी डायबिटीज़ के इंसुलिन के, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। और मेरा वादा है उस पेशेंट के साथ में, उसको बोला कि बेटा 1 साल के अंदर पूरी इंसुलिन तेरी बंद हो जाएगी। तो ये तो हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं बोल रहा हूँ। तो बेसिकली हमको समझना ये है, फंडामेंटल है। और मेरा वादा है अगले 50 सालों में, जो हमेशा मैं बोलता है वो आने वाले 50 सालों में भारत से डायबिटीज़ का नामो निशान मिट जाएगा। सब्जेक्ट टू, मैं अकेला काम कर रहा हूँ, मेरे साथ अगर सारे फर्टिनिटी के लोग, योगा के लोग हैं, आयुर्वेदा के हैं, होम्योपैथी के हैं, एलोपैथी के साथ इसी चीज़ को अपने प्रैक्टिस में लेके मल्टीप्लाई करके अगर आगे बढ़े तो, क्योंकि भारत सबका है, मेरा अकेले का नहीं है। लेकिन फिर भी इसको समझने के लिए
हमको एक ओपन माइंड से बात करना पड़ेगा, ओपन माइंड से समझना पड़ेगा, ओपन माइंड से आपको जुड़ना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब ये होगा। बिल्कुल। किसी ज़माने में हमने ये नहीं सोचा था कि घर बैठे हम लोग 2 मिनट के अंदर अमेरिका में बात कर लेंगे। हमने कभी नहीं सोचा था आज 25 साल पहले कि हम घर में बैठे कलर टीवी जो चैनल वो हम पसंद कर लेंगे। सोचा था आपने कभी? ना हमने सोचा था, लेकिन आज वो इजी है। यही चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ 15-20 साल के बाद में, बिल्कुल किसी ने सोचा जिसका रिजल्ट ये है। तो उस आदमी को मालूम था जिसने वो बनाया था। आज वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका चूँकि मैं इस चीज़ को सामने ला रहा हूँ इस देश में, तो आने वाला कल यही वीडियो शायद इस तरह से देखा जाएगा कि नहीं, किसी डॉक्टर कुमार ने बोला था कि ये पॉसिबल, और ये 100% पॉसिबल है। दर्शकों, हमारे जितने भी आने वाले जो पेशेंट्स हैं हमारे यहाँ सारे भारत में, उनसे गुजारिश है, अगर आपको सही में अगर डायबिटीज़ से मुक्ति चाहिए तो ज़रूर मेरे पास आइए। अगर आपको किसी तरीके का है, हमारे यहाँ सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, हमारे यहाँ ऑनलाइन होता है, हमारे यहाँ आपके हर शहर में हमारे करीब करीब सारे सेंटर्स हैं, वहाँ पे कांटेक्ट करें। उन सीरियस लोगों के लिए है जो को इससे मुक्ति चाहिए, जिनको मुक्ति चाहिए उसको 100% डायबिटीज़ से मुक्त कराने का मेरा ये वादा है उन लोगों से। धन्यवाद। बिल्कुल, फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नेशनल खबर, सब पर नजर।